क्यों ना समझ में प्यार बावले प्यार पाले ने, क्यों ना समझ में प्यार बावले प्यार पाले ने, मौज करा रखी से दादा बड़ दिवाली ने, वो मौज करा रखी से दादा। आज आपको लेकर पहुंचा है जिला सोनीपत हल्का बड़ौदा के ग्राम पंचायत चचराना में। और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद की प्रत्याशी श्रीमती सुमन देवी जी मौजूद हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, क्या सोच सौगात लेकर ये जनता के बीच में है। तो जानकारी लेंगे सुमन देवी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी, तो मैम बताना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है। भाई साहब, राजनीति का हमारे कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो सिर्फ यही सोचते हैं कि गांव का भला कर सके, जी, गांव का विकास हो, गांव का विकास हो सके। जी, बहुत अच्छी सोच है। तो जी, किस प्रकार से आप अपने गांव को एक उन्नति की राह पर लेकर चलने वाले हैं। हम अपने गांव का उन्नति भाई साहब, पहले तो भाई साहब हमारे गांव में कोई किसी चीज की भी सुविधा नहीं है। जी, नहीं तो हॉस्पिटल है हमारे गांव में। जी, कि हमारे गांव में किसी का कुछ हो जा तो आने जाने की भी तकलीफ है, हॉस्पिटल भी दूर है। हमारे गांव में किसी व्हीकल की सुविधा नहीं है। जी, देखो, मैंने गांव राम सरपंच पद पर चुना है तो मैं एक स्पेशल एम्बुलेंस लगाऊंगी, जी, आज जिससे कि गरीब लोगों की मदद हो जिससे कि गरीबों की मदद हो सके। जी, बहुत ही अच्छी सोच है। देखिए, हमारे बीच में आज भावी सरपंच पद की प्रत्याशी हैं सुमन जी, जिनकी बहुत अच्छी सोच है। इनकी सोच है कि गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है और हॉस्पिटल दूर हैं, तो सबसे पहले इनकी जो प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए ताकि पूरे ग्राम का सहयोग एक बहुत ही अच्छे से हो सके। तो मैम बताना चाहेंगे कि आपके गांव की कुल वोट, आबादी और वार्ड कितने हैं। हमारे गांव की वोट 3,500 के लगभग वोट है जी, और वार्ड हमारे 13-14 हैं। जी, जी, बहुत अच्छी बात। तो मैम, अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, जिससे कि आपका गांव जिला सोनीपत और पूरे हरियाणा में हल्का बड़ौदा में नंबर 1 पर आए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गांव में हॉस्पिटल भी बने, बैंक भी बने। बैंक भी नहीं हमारे गांव में। जी, हमारे गांव में परेशानी ज्यादा रहती है गांव में बाहर आने जाने के लिए। जी, और मतलब बैंक भी बने, कॉलेज भी बने। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा नहीं सकते, उनको परेशानी उठानी पड़ती है। जी, हमारे गांव में 12 तक का स्कूल है बस। जी, हम सोचते हैं कि हमारा गांव में कॉलेज बने, ITI आए, हमारे बच्चे आगे बढ़े। जी। तो मैडम जी, आप बताना चाहेंगे कि जैसे कि आज का जो माहौल है, बेटियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं और सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए आपकी क्या सोच है, अपनी बेटियों को हम आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं। देखो भाई साहब, हम तो यही कह सकते हैं कि हमारी बेटी, कोई भी आज कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी वो सुविधा नहीं है। जी, गांव में बेटी और बहनें कोई भी सुखी नहीं है। जो भी झगड़ा होता है गांव में, तो गांव में सरपंच चुनाव पे मुझे चुना है गांववासी। तो मतलब मैं गांव में ही इकट्ठा करके भाईचारे ने, बड़े बुजुर्ग आदमियों ने, हमारे काके ताऊआ ने इकट्ठे करके भाईचारे में निपटाने की सोचेंगे। जी, बिल्कुल, गांव में निपटा। जी। तो मैडम जी, जैसे आज हमारी टीम ने आपके ग्राम चचराना का दौरा किया है, तो गरीब जनता का पूरा सहयोग आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। गरीब जनता की एक ही आवाज़ है कि अब की बार सुमन देवी जी को सरपंच पद पर वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी मसीहा, हमारी सुख दुख के साथी सुमन जी हैं। तो इस प्रकार का प्यार प्रेम कैसे प्राप्त किया है आपने और किस प्रकार से जनता के बीच के आपके सामाजिक कार्य रहते हैं। भाई साहब, यही तो है, जैसे कि पीछे भी हमारे माता पिता थे, हमारे दादा थे, वो भी गरीबा की सेवा करया करते, जी, और एक मदद में साथ खड़े पा करते।
जब मेरी शादी हुई मैं यहाँ पे आई, जी आगे भी यही मिला मुझे। मेरे ससुर हैं, मेरी दादस थी जो दादी थी हमारी, वो भी गरीबा की मदद करया करती, उनके साथ खड़ी रहा करती। हमारे पापा जी हैं यहाँ पे, वो भी ऐसे हैं, गरीबों की मदद में खड़े रहे हैं, गरीबा का साथ दे हैं। वैसे ही मैंने कदे उनकी हो रही मैं गरीबा में एक रहने से मुझे एक शांति मिला है। हाँ जी गरीबा में बैठूं हूँ, गरीबा के गेल साथ जाऊँ, उनके गेल अत्याचार हो है जब उनके साथ मैं खड़ी रहूँ हूँ, अरे एक उनके साथ खाऊं हूँ, बैठूं हूँ, मुझे खुशी मिला है। मैं उनका यही सोची हूँ कि मैं जो सरपंच चुनाव में गरीब मेरे मेरे पास आशीर्वाद देते हैं गरीब, तो मैं उनका हक जो छीना जा रहा है या कोई मतलब उनके पीले कार्ड थे वो जो बनने रह रहे उनके पीले कार्ड बनवाऊंगी, उनके 100 गज के प्लाट कटवाऊंगी जी, उनका जो हक छीना जा रहा है वो दिलवाऊंगी जी। तो जैसे आप जनता के बीच में जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं निकल कर आ रही हैं सामने गरीब लोगों की? यही है भाई साहब, जैसे उनके पंचायती जमीन थी गरीबों की, हाँ जी उनकी पंचायती जमीन थी। देखो भाई साहब, जो हमारे एससी परिवारों की जमीन थी उनको नहीं मिली जा रही, वो अलग से बांट दी गई है। उनका जो मन सरपंच चुनाव पे गरीब चुनेंगे, अपनी बेटी ने आशीर्वाद देंगे तो मैं उनका हक वापस दिलवाऊंगी जी। और जो उनके कार्ड है, कार्ड नहीं बनते, कार्ड बनवाऊंगी, 100 गज के प्लाट कटवाऊंगी, गरीबा का सारा हक दिलवाऊंगी, जो भी अत्याचार होगा उनके साथ खड़ी पाऊंगी। तो सुमन जी, जैसे आज का दौर है, जैसे इलेक्शन का दौर है, और इलेक्शन के दौर में बहुत से नेता लोग अपने वोट हासिल करने के लिए बहुत से युवाओं की जिंदगी नशे में धकेल देते हैं, क्योंकि नशा वितरित करते हैं इलेक्शन के दौर में। तो ऐसी विडंबना क्यों बनी हुई है, ऐसी सोच क्यों बनी हुई है लोगों की? देखो भाई साहब, हम तो यही कहेंगे कि राजनीति में उतरा है मानस, एक तो मतलब भलाई के तौर ताव है, एक किसी के नशे ऐसे राजनीति ऐसे लड़ रही है गांव में कि किसी के बच्चा तो नशे के लत लगावा है, हाँ जी, उनका घर उजड़ा है, वो घर जाकर नशे के उसमें अपनी बीबियां ने पीटा हैं या घर में लड़ाई झगड़े करे हैं। तो नशा जय मन सरपंच चुनाव में गाँव चुना है तो मैं नशा ही खत्म करूंगी गाँव से जी, ऐसी मैं सोच रखती हूँ जी। देखिए, बहुत अच्छी सोच है सुमन देवी जी की, जो कि ग्राम पंचायत छिछराना से भावी सरपंच पद की प्रत्याशी है और दबंग नेत्री है, क्योंकि गांव का हमने दौरा किया है कि किस प्रकार से अब की बार जनता किसको एक भावी सरपंच पद और मौजूदा सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके गांव में, जिसके हाथ में पूरे गांव की भागदौड़ सौंपी जाए। तो ज़्यादातर नाम सुमन देवी जी का ही सामने आया है कि अब की बार सुमन देवी जी को भावी सरपंच पद का प्रत्याशी बनाया जाए और इनको जिताया जाए। तो मैम, अंत में आप हमारे चैनल के मध्य से अपने ग्राम की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कि कोरोना महामारी का जो कहर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो किस प्रकार से बचाव की अपील करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के मध्य से अपने ग्राम की जनता से? हम तो गाँव वासियों से यही कहेंगे कि अपने घर में रहे, ज़्यादा जरूरी काम निकले जब निकले तो अपना मास्क लगा के निकले, हाँ जी, और अपना बचाव रखे। थोड़े दिन की बात से फिर सारे बढ़िया दिन आवेंगे, कौन सा सारी उम्र महामारी ये रहेगी। सही है, बढ़िया अपना बचाव करो, हम तो यही कहेंगे जी, ठीक है, धन्यवाद। एक सर हमारे गांव में 2 ही कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लग रखे हैं। अच्छा जी, हमारे गांव में वो 2 आदमी कैसे काम करे, कैसे सफाई रखे गांव की? जी, हमारे गांव में 5-6 तो कर्मचारी लगने चाहिए। हमारे गांव की सारी गली या नाली सब खड़े पड़े टूटी फूटी हैं, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं हुई है। जी, जी। देखिए, बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज तक जो भी सरपंच रहे हैं छिछराना गांव का, जो विकास कार्य हैं वो अधूरे आज तक भी हैं, देखने को मिलते हैं। गांव में गंदगी का माहौल है। जैसे भी सुमन देवी जी ने बताया है कि गांव में 2 ही कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, तो उनकी जनसंख्या ये बढ़ाने का कार्य करेंगे जब सत्ता में इनको लाया जाएगा। तो हम भी ग्रामवासियों से यही अपील करते हैं अपने चैनल के मध्य से कि अब की बार
सुमन देवी जी का सहयोग करें, इनका समर्थन करें, इनको सपोर्ट करें, ताकि गांव का जो विकास है वो चहुमुखी विकास हो और गांव एक आईने की तरह चमके। तो बने रहें उज्जवल हरियाणा न्यूज के साथ। हाँ जी भाई साहब, हमारे गांव के 4 अड्डे लगे हैं। हमारे गांव में कोई भी व्हीकल नहीं लग रहा, मतलब आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है जी। ऐसे मतलब जो हमारे अड्डे हैं वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। गांव में पानी की सुविधा नहीं इतनी, बहुत दुखी हैं जी। देखो भाई साहब, हमारे गांव में कोई भी सीसीटीवी कैमरे, मतलब ये कैमरे, हाँ ये कैमरे नहीं लगवा रखे। देखो मैं सरपंच बन गई तो गली गलिया कैमरा लगवा कर सुविधा करूंगी गांव की। और मतलब गांव में बैंक लाने नहीं, आज तक जितने भी सरपंच बने हैं आज तक हमारे गांव में ऐसी कोई चीज नहीं लाए हैं जो हमारे गांव में सुविधा हो सके, इस गांव का विकास हो सके। हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, हाँ हॉस्पिटल, बैंक, कॉलेज। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने से 12 कराव है, घर बैठा दे बेटियों ने, अखबार गालेंगे 100 परेशानी हो है। मेरी सोच ये है कि मैं गांव में बैंक ले आऊंगी, हॉस्पिटल ले आऊंगी, कॉलेज ले आऊंगी, हमारे गांव में जितने भी अड्डे वहाँ पानी की आरओ लगवाऊंगी, गलियों में कैमरे लगवाऊंगी, सुविधा होगी, व्हीकल की व्यवस्था करवाऊंगी। तो भाई मैं तो यही कहूँगा वासियों ने 36 बरादरी। तो क्या आज क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं तो यही कहूंगी भाई साहब, 36 बरादरी के लिए बोल रही हूँ आज, कि सबसे हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अपनी बेटी समझे, और गांव वासियों से यही है कि सर आशीर्वाद देकर मुझे सरपंच चुनाव में मौका दें जी, चुने जी। धन्यवाद जी। देखिए बहुत ही अच्छी सोच है श्रीमती सुमन देवी जी की, जो कि भावी सरपंच पद की प्रत्याशी हैं ग्राम छेचड़ाना से। तो इन्होंने जो भी बताया है कि गांव में बहुत ही गंदगी का माहौल है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मेन अड्डा है वहाँ पर व्हीकल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव में बहुत सी समस्याएं अभी इन्होंने बताया है। तो साथियों, अब की बार यही गुजारिश करते हैं कि यही अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि अब की बार भावी प्रत्याशी सुमन देवी जी का सहयोग करें, समर्थन करें, ताकि गांव का जो विकास है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल से हो और सभी समस्याओं का निवारण हो। तो बने रहें उज्जवल हरियाणा न्यूज के साथ। फिर मुलाकात होगी नए चेहरे के साथ। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन राजीव सिरसवाल के साथ राजेश सिरसवाल की एक रिपोर्ट।